बड़ी खबर जो है एनडीटीवी की खबर पर डीजीपी ने मुहर लगाई है। छत्तीसगढ़ के सीएम की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। बड़ी जानकारी, पिस्टल के साथ सीएम दफ्तर में घुसा शख्स, सीएम की सुरक्षा में लगे कुछ लोग हटाए गए हैं। डीजीपी की तरफ से ये बताया गया है। घटना को बताया जा रहा था मॉक ड्रिल। एनडीटीवी ने सुरक्षा में चूक की दी थी खबर। अब डीजीपी ने कुछ लोगों को हटाने की बात भी मानी है। सीएम की सुरक्षा से जुड़े कुछ लोग हटाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे, जहां आपको बताते चले कि एनडीटीवी ने इस खबर को दिखाया था और उस दौरान सुरक्षा में चूक की बात कही गई थी। खबर पर डीजीपी ने मुहर लगा दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। पिस्टल के साथ सीएम दफ्तर में घुसा शख्स। बता दें कि सीएम की सुरक्षा में लगे कुछ लोग हटाए गए हैं। डीजीपी की तरफ से ये बयान देकर जानकारी दी गई है। घटना को बताया जा रहा था मॉक ड्रिल। एनडीटीवी ने सुरक्षा में चूक की दी थी खबर। अब डीजीपी ने कुछ लोगों को हटाने की बात मानी है। सीएम की सुरक्षा से जुड़े कुछ लोग हटाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, थोड़ी ही देर पहले हमने खबर दिखाई थी, सुरक्षा में चूक की बात कही जा रही थी और अब इसमें कहीं ना कहीं पुष्टि डीजीपी की तरफ से। चूक है और अभी भी डीजीपी ने जो बयान दिया है उससे इस बात पे मुहर लग गई है कि सुरक्षा में चूक हुई है। पूरी घटना की अगर हम बात करें तो जहाँ पे अभी अस्थायी रूप से सीएम रह रहे हैं, पहुना जो अतिथि गृह है छत्तीसगढ़ सरकार का, वहीं पे ही जब से नई सरकार बनी है तो विष्णुदेव साय सीएम के नाते वहीं पर रह रहे हैं। अभी तक सीएम हाउस में गए नहीं हैं। वहां पर जब सीएम कक्ष में जहां पर वो रहते हैं, जहां पर लोगों से मिलते हैं, वहां तक पिस्टल लेकर कोई शख्स पहुंच गया जो निजी व्यक्ति था। एक वीवीआईपी गाड़ी में वो एंटर करता है गेट से और कितनी बड़ी चूक है कि गेट पे ही सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं। सबसे पहले वहां पर जांच की जाती है, वहां से वो आगे निकल जाता है। उसके बाद जब कंपाउंड में पहुंचता है, एक बड़ा सा लॉन है, उस वहां से लॉन से गुजर कर वो पहुना में जहां पर वो रहते हैं वहां पे भी 2 लेयर में कम से कम जांच होती है जब आप एंटर करते हैं। उसके बाद फाइनल स्टेज की एक और जांच होती है, मतलब कुल मिलाकर 4-5 लेयर की जांच होती है और वो अंतिम लेयर तक लगभग व्यक्ति जो है वो पिस्टल के साथ पहुंच गया था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पिस्टल उसके पास लाइसेंसी थी, लेकिन फिर भी सवाल ये बड़ा उठता है कि कोई निजी व्यक्ति अगर पिस्टल लेकर सीएम हाउस तक पहुंच जा रहा है और सुरक्षाकर्मी उसको टोकते तक नहीं है, रोकते तक नहीं है। सीएम इससे जब भी कोई मिलने जाता है तो सारी चीजों की जांच के बाद जो भी ऐसी चीज रहती है जिस पर आपत्तिजनक कोई चीज हो या जिससे कोई घटना दुर्घटना की आशंका हो, ऐसी सारी चीजों को जमा करवा लिया जाता है। लेकिन एक वीवीआईपी गाड़ी में कोई शख्स गुजर जाता है अंदर और उस गाड़ी की भी जांच नहीं की जाती और शख्स खुद के पास जो पिस्टल रखे रहता है उसकी भी जांच नहीं की जाती। लोगों के हटाए जाने की भी जानकारी सामने आई है। आखिर क्या उनकी जानकारी डिटेल निकल कर सामने आई? आखिर किन्हें किन्हें हटाया गया है? देखिए, जो सीएम सिक्योरिटी में तैनात जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी उनमें से 3 लोगों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा लगभग 8 लोगों पर और गाज गिर सकती है। कुल मिला के 8 से 10 लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि डीजीपी ने भी बताया बयान में कि इंटेलिजेंस सिक्योरिटी जो है इस मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि आपको ये भी एक बता दें, बात अभी तक ये भी चल रही है कि ये एक हाई लेवल का मॉक ड्रिल था। हाई लेवल के मॉक ड्रिल में जो सुरक्षा में तैनात लोग थे उनको भी इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। दी गई थी कि आखिर जो इस तरह से कोई एंटर करेगा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जब ये चूक हो गई तो उसको एक रूप देने के लिए ऐसी बातें आ रही हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पे जो डीजीपी का बयान आया है इसमें उन्होंने ये जरूर माना है कि चूक हुई है और चूक जिनसे हुई है उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और आगे ऐसी चूक ना हो इस पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। बिल्कुल, अब आगे और क्या कुछ जांच होती है इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया बहरहाल नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।